सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे अपने वचन के द्वारा। मैं 2 संडे से मैं कुछ और बांटना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते भी मैं कुछ और बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने बोला वो नहीं, ये बांटना। तो मैंने सोचा इस हफ्ते में वो बांटूंगा, लेकिन इस हफ्ते परमेश्वर ने फिर से मुझे बोला कि वो नहीं, तुझे ये बांटना है। तो मैं फिर से एक नई चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे बोला वो मैं आपसे बांट रहा हूँ। और आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है पुनः स्थापित। ये पहला टाइटल है। और दूसरा, परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करे या ना करे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेगा। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया। पिछले हफ्ते जैसे प्लान्ड था वैसे ही मम्मी एडमिट हुई और सेकेंड डे मम्मी का ऑपरेशन हुआ और नेक्स्ट डे ही मम्मी का जो दर्द था 90% पूर्ण रूप से ठीक हुआ। डॉक्टर ने चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और पिछले दिनों वह मम्मी डिस्चार्ज हुई और घर में आई है। होपफुली नेक्स्ट वीक वो यहाँ पे रहेगी और बहुत एक्साइटेड है वो कलीसिया में आने के लिए। लेकिन हमने बोला इस हफ्ते नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक वो आए। लेकिन सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने प्रेयर किया, क्योंकि सब चीज़ पैसा नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर क्या करता है, वो उस चीज़ को पूरा करता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना के शस्त्र को समझ गया उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज का जो मैसेज है वो है दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, और उसमें से हम आज का वचन देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। पहला राजा 5 उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस चैप्टर में हम जो मेन व्यक्ति है उसका नाम है नामान। नामान के बारे में हम देखेंगे और बाद में एंडिंग में हम देखेंगे गेहज़ाई के बारे में, गेहजी के बारे में। इंग्लिश में गेहज़ाई बोलते हैं और हिंदी में गेहजी बोलते हैं। तो जो टाइटल है आज का, जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करे। तो मैं विश्वास करता हूं हमको इसमें से सीखने को मिलेगा। तो पहला वचन कहता है, अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और ये शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है नामान। और जो नामान था वो क्या था? वो एक शूरवीर था, वो राजा के बहुत करीब था, उसके पास धन था, संपत्ति था, अच्छा था। लेकिन उसके जीवन में क्या था? उसके जीवन में कोढ़ था। मतलब उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान मनुष्य के पास में नहीं था। प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारे पास धन है, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है, लेकिन हमारे जीवन में जैसे नामान के जीवन में कोढ़ था, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है जो हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम ना डॉक्टर ठीक कर सकता है, ये प्रॉब्लम ना पासबान ठीक कर सकता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये नामान जो था ये शूरवीर था और क्या कहता है, ये प्रतिष्ठित था, फेमस इंसान था, लेकिन उसके जीवन में क्या था? कोढ़ था। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे,
लेकिन हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं, हमको हमारा सच्चाई समझ में आता है। हमको पता है कि मेरे को लोग जानते हैं, लेकिन मैं जब अपनी आंखों में आंख मिला के देख नहीं पाता, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है और हम क्या गलत काम में हम चलते जा रहे हैं। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल देश में जाकर क्या करते हैं, हमला करते हैं और वहां से एक बच्ची को कैदी बना के लाते हैं। तो सोच के देखिए, ये अरामी लोग, अरेमियंस इंग्लिश में बोलते हैं, ये अरामी लोग को सोचो। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया है। ये इस्राएली नहीं थे, ये इस्राएली के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से एक व्यक्ति को चुना जो था नामान। कहने का मतलब है, हो सकता है हम सब मसीही नहीं हैं या हम मसीही में से नहीं आए हैं, लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हर एक के ऊपर है। ये लोग जो मसीहों पे, इस्राएलियों पे जो हमला करते हैं, वही लोग को परमेश्वर क्या कर रहा था, वो विजय दे रहा था। कहने का मतलब है, परमेश्वर आपके दिलों को जांचता है। आप कैसे हैं, कहां से हैं, क्या ड्रेस पहनते हैं, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या रिलीजन है, ये सब मैटर नहीं करता। अगर आपका दिल साफ है, परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये लोग जब जाते हैं, नामान के साथ ही जाके हमला करते हैं और एक छोटी सी बच्ची को बंधुआई बना के ला लेते हैं। और ये बच्ची क्या बोलती है कि अगर ये मेरा दास अगर शिमरोन में होता तो वहां पे एक भविष्यवक्ता है, और वो क्या करता, ये मेरे दास को, नामान को कोढ़ से चंगा करता है। पहला चीज इसमें समझने की बात है कि परमेश्वर सामान्य लोगों को उपयोग में लाता है। यहां पे नामान को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नहीं भेजा, कोई स्वर्ग से आवाज नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी परिस्थिति खड़ा की कि एक छोटी सी बच्ची को इस्राएल में से यहां पे लेके आ गया। लेकिन वो व्यक्ति, वो बच्ची, वो भले इस्राएली थी, वो अपने परमेश्वर को नहीं भूली। वो छोटी सी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने वहां पे भी अपने परमेश्वर की बड़ाई की। हम होते तो क्या करते, दूसरा देश, दूसरे लोग इनके जैसे हो जाते हैं, लेकिन वो छोटी सी बच्ची ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और उस छोटी सी बच्ची ने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में क्या किया, नामान को बताया। कहने का मतलब है, परमेश्वर सामान्य लोगों को उपयोग में लाता है। हम में से बहुत लोगों ने एक परमेश्वर के दास का नाम सुना होगा, चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन करके परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे। आप गूगल करोगे तो बहुत कुछ उनके बारे में जानोगे, लेकिन उनको जिसने मसीह में लाया, हम उनका नाम नहीं जानते। उनका नाम है मेरी किंग। एक स्त्री थी जिन्होंने चार्ल्स स्पर्जन को मसीह में लाया, लेकिन वो चार्ल्स स्पर्जन ने लाखों लोगों को परमेश्वर के पास लाया। कहने का मतलब है, परमेश्वर सामान्य लोगों को उपयोग में लाता है। आप बोलोगे मैं तो छोटी हूं, मैं तो छोटा हूं, लेकिन आपके द्वारा जो एक व्यक्ति मसीह में आएगा, हो सकता है वो लाखों को मसीह में लाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को छोटा नहीं,
समझना है। दूसरा चीज हमें यहां समझना है कि हमारा इनाम स्वर्ग में है। ये वे बच्ची ने नामान को बोला कि आप यहां जाओगे तो चंगा हो जाओगे, और जो होता है बाद में। लेकिन हम बाइबल में नहीं पढ़ते कि नामान वापस आया और इस बच्ची को गले लगाया, उसको 100 चांदी के सिक्के दिए कि तेरे वजह से मैं चंगा हुआ। ऐसा नामान ने नहीं किया। लेकिन एक दिन आएगा जब यीशु मसीह वापस आएगा तो इस बच्ची को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप सुसमाचार सुनाओगे, जब आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओगे, हो सकता है आपको कोई मेडल ना मिले, हो सकता है आपको कोई जाने ना, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, स्वर्ग आपको जानता है। और एक दिन यीशु मसीह खुद अपने हाथों से आपको आपका पुरस्कार देंगे। और तीसरा चीज यहां पे हम सीख सकते हैं इस बच्ची से, वो क्या थी? निस्वार्थ थी। उसको इस्राएल से उठा के दूसरे देश में बंधुआई में लेके आए, लेकिन उसने ये नहीं बोला अगर तुम मुझे वापस इस्राएल भेजोगे तो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताऊंगी। उसने क्या किया? वो जहां थी उसने वहां पे परमेश्वर के बारे में बताया। हम होते तो क्या करते? हमारे पास में कोई सीक्रेट है जिससे कोई ठीक हो सकता है और वो हमें चेन में बंधुआई में रखा है, हम क्या बोलते थे? मैं तेरे को बताऊंगा लेकिन तेरे को मेरे को जाने देना है। लेकिन ये निस्वार्थी थी, ये बच्ची निस्वार्थी थी। ये कोई 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की व्यक्ति नहीं है, ये एक बच्ची है। इतने छोटे से बच्चे में इतना अच्छा कैरेक्टर, निस्वार्थपन। हम परमेश्वर के पास आते हैं ये सोच के कि जब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। स्वार्थीपना है वो। लेकिन जब हमें सब कुछ है और नहीं भी है, जब हम परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाते हैं, वो दिखाता है हम निस्वार्थपन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम 4वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वे 10 कीकार चांदी और 10,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ में लेकर रवाना हो गया। यहां पे नामान जो था राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा के लिए नामान ने बहुत सारी लड़ाइयों को क्या किया है? जीता है। अगर आपका कोई खास व्यक्ति है, अगर उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हर एक कोशिश करोगे कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए, क्योंकि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किल है। और नामान जो था वो राजा के लिए ईमानदार था। नामान जो था उसके अंडर में वो लोग जीत रहे थे। तो राजा क्या बोला? ठीक है, तू जा। और राजा क्या करता है? उसको 10 कीकार क्या करता है? चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े देकर भेजता है। इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? राजा वो परमेश्वर के साथ सौदा करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने दास को भेज रहा है चंगाई के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? पैसे से परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कभी कभी मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, वो बोलते हैं आपका अकाउंट नंबर चाहिए। मैं पूछता हूं क्यों? वो बोलते बस आपको ब्लेसिंग देना है। मैं बोलता नहीं, आप सच में बताओ क्यों? वो बोलते हैं हमारा ये प्रॉब्लम है, आप प्रेयर करें। मैं बोलता हूं अगर आप मुझे पैसे नहीं भी भेजोगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, लेकिन परमेश्वर को खरीदने की कोशिश मत करो। हमको लगता है कि हम 10 रुपए ज्यादा देंगे तो हमारा मिरेकल जल्दी आएगा। वो सरासर गलत है। वो दिखाता है हम कितने वचन को जानते हैं। एक अधर्मी, एक अविश्वासी ही वो हरकत करेगा, लेकिन जो व्यक्ति जानता है
कि परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए प्रियो, परमेश्वर को आपका दिल चाहिए। लेकिन ये राजा क्या कर रहा है? परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये राजा अपने नामान को ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा देकर उसको भेज रहा है। जब हम 6वां वचन पढ़ते वहां लिखा है, और वे इस्राएल के राजा के पास वे पत्र ले गया जिससे ये लिखा जिसमें ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर करे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह समझने के लिए आपको समझना है, अरामी राजा ने क्या किया? एक लेटर लिखा। किसको? इस्राएल के राजा को। मतलब जैसे हम कभी जॉब के लिए जाते हैं तो रेफरेंस लेटर लेके जाते हैं कि किसी ने हमको रेफर किया है। तो यहां पे नामान क्या है? नामान एक लेटर लेके आ रहा है अपने राजा से कि मैं ये लेटर दूंगा इस्राएल के राजा को और मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पत्र जब वो राजा पढ़ता है तब वो क्या करता है? वो अपने वस्त्र फाड़ देता है और वो बोलता है, क्या मैं परमेश्वर हूं? मैं कैसे इस कोड़ी को चंगा कर सकता हूं? उसको लगता है कि अगर ये ना बोलेगा तो अरामी राजा क्या करेगा? हम पे हमला करने के लिए मौका ढूंढ रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में भी यही होता है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, हम उसको अपने बलबूते पे क्या करते हैं? उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे इस्राएल का राजा इतना अभिषिक्त नहीं था कि वो कोड़ी को चंगा करे, लेकिन वो भूल गया कि उसके राज्य में एलीशा भविष्यवक्ता है। हमारे जीवन में भी जब प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको लगता है कि ये चीज मेरे लाइफ में आया है, ये तो मुझे ही कुछ करना है, और हम टेंशन लेने लगते हैं, जबकि वो टेंशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास नहीं है, हमारे भाई के पास है या हमारी बहन के पास है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें डिस्कस करना है। मेरा एक इनर सर्कल है और इस इनर सर्कल में सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, और हर एक चीज जो मैं करता हूं उनसे मैं क्या करता हूं? बात करके, डिस्कस करके मैं करता हूं। और ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। सिर्फ वही नहीं, अभी रिसेंटली जब हम शिव ब्रदर को जब हम वापस वो आ रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात किया, मैंने कलीसिया के लोगों से बात किया, और हर एक ने अलग अलग मुझे एडवाइस किया। लेकिन उसमें से राहुल का मेरे को एडवाइस बहुत अच्छा लगा, और सच में वो एडवाइस इतना अच्छा लगा कि हमने उस पे क्या किया? अमल किया। तो जब हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आता है, हमें क्या करना है? जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, उनसे बातें करना, उनसे शेयर करना, हर एक का ओपिनियन लेना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम क्या करेंगे? इस राजा के जैसे क्या करेंगे? अपने वस्त्र फाड़ेंगे, बाल नोचेंगे और टेंशन में जिएंगे। लेकिन क्या होता है? 8वां वचन, ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। तब एलीशा को पता चला कि पर राजा ने वस्त्र फाड़े। तो एलीशा राजा के पास बोलता है, तूने क्यों वस्त्र फाड़ा?
उसको मेरे पास भेज, उसको पता चल जाएगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। कहने का मतलब है एलीशा को अपनी पहचान के बारे में मालूम था। हम जो मसीह हैं, हमें क्या करना है? हमें हमारा कैपेबिलिटी पता होना चाहिए। ये इसी एलीशा के जैसे आपको और मुझे बनना है कि जब हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम हो, तब हमें उनको उधर जा इधर जा नहीं बोलना है, उन्हें बोलना है हमारे पास आओ। वी विल डू समथिंग अबाउट इट। हमें इस प्रकार का व्यक्ति बनना है। बीमार है, प्रार्थना करो, साथ में मिलके करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, साथ में मिलके करेंगे। हमें वो व्यक्ति बनना है। हमेशा दूसरों को एडवाइस देने वाले नहीं, लेकिन हमें सॉल्यूशन देने वाले बनना है। यहां पे एलीशा सॉल्यूशन दे रहा है उसको, मेरे पास लेके आओ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में हम आ रहे हैं, 9वां वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आके खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। यहां पे हमको समझना है, नामान जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक देश का कमांडर है। और वो जब एलीशा से मिलने आता है तो उसके कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे कि जब मैं आऊंगा तो एलीशा उतरेगा, मुझे बुके देगा, मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। एलीशा क्या करता है? एलीशा अपने साथी को, दूत को भेजता है और उसके द्वारा वो मैसेज देता है कि तू जाकर बोल कि यरदन नदी में तू 7 बार डुबकी मार तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हमें समझना है कि यहां पे चंगाई पानी में डूबने से नहीं है, यहां पे चंगाई आज्ञाकारिता से है। वो ये नहीं बता रहा है कि यरदन का नदी बहुत पवित्र है, अगर तू इसमें डूबेगा तो तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला? 7 बार क्या करना है? डुबकी लगाना है। मतलब जो परमेश्वर जो बोलता है, क्या तुम करोगे? परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को बोलता है, वचन बोलता है, क्या हम करते हैं? हमको लगता है इसकी क्या जरूरत है, इससे तो बेटर मैं वहां कर सकता हूं, इससे तो बेटर मैं वहां कर सकता हूं। वही हुआ यहां पे 11वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है परंतु नामान क्या हुआ? खुश हुआ, गुस्सा हुआ। क्या हुआ? गुस्सा हुआ। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। अब जैसे ही वो दूत ने आके ये बोला, नामान तिल मिला गया, गुस्सा आ गया। नामान बोला ऐसे कैसे ये बोल सकता है? मैं इतना बड़ा इंसान, मुझे लगा था कि मैं जब आऊंगा तो एलीशा आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और फिर तेल ऐसे माथे पे लगाएगा और फिर उसके बाद बोलेगा तू ठीक हो जा, हाथ फेरेगा या तो कपड़ा फेंकेगा या अपना कोट उतार के ऐसा करेगा। उसके दिमाग में अलग अलग चीजें, अपने सोच के हिसाब से। बहुत बार हमारे जीवन में भी यही होता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस। हम सोचते हैं कि मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। मैंने मिनिस्ट्री में एक चीज सोचा है, एक्सपेक्ट मत करो। जब मैं अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं, हमेशा मेरे साथ खराब ही होता है। मैं सोचता अच्छा, एक थक के जाते हैं, 16-17 घंटे जाते हैं ट्रैवल करके, लगता है कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए,
तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो एक्सपेक्ट नहीं करना लाइफ में, परमेश्वर देगा। यहां पे नामान ने एक्सपेक्ट किया और उसका विपरीत हुआ। तो नामान क्या बोलता है, 12वां वचन, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वे जल जलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। कैसे? जल जलाहट से। वो क्या बोलता है, दमिश्क में इतने अच्छे अच्छे नदियां हैं, मैं क्या वहां पे डूब नहीं सकता था? वो क्यों यर्दन में डूबना नहीं चाहता था? क्योंकि यर्दन एक ऐसा जगह था जहां पे मिट्टी वाला पानी है, साफ पानी नहीं है। यर्दन में रेत है, धूल है, मिट्टी है, खराब पानी है। अगर आप उसमें जाओगे तो आपके पैर में कीचड़ लग के ही आप वापस आओगे। और ये इतना बड़ा इंसान होगा, इसका खुद का सोना होगा, जकूजी होगा, नहलाने वाले लोग, ऐसा बड़ा इंसान है ये। अब ये सोच रहा है कि यार मैं कैसे इसमें जाऊं। यहां पे दो चीज हम समझना है, एलीशा ने ऐसा क्यों किया। पहला, क्यों एलीशा बताना चाहता है कि तू मेरे लिए साधारण सा व्यक्ति है। बहुत बार जब बड़े लोग आते हैं तो लोग लार टपकाते हुए कारपेट बिछा के उनके पीछे धूम हिला के भागते हैं। आजकल के पासबान, पैसा वाला दिखा तो लेट के चलेंगे उसके पीछे। लेकिन एलीशा को देखो, इतना बड़ा कंट्री का एक व्यक्ति आया, उससे मिलने तक नहीं गया, क्योंकि उसका पता है उसका परमेश्वर इससे बड़ा है। हम जब मसीह जीवन जीते हैं, हमारे अंदर में एक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है कि हम मसीह हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम ऐसे ही नहीं हैं, हमें मसीह के पवित्र लहू से खरीदा गया है, साधारण नहीं है हम। दूसरा, यहां पे एलीशा बता रहा है कि आप परमेश्वर को एक बक्से में नहीं डाल सकते। हमको लगता है कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा, परमेश्वर वैसा काम करेगा। यहां पे एलीशा क्या कर रहा है, नामान के घमंड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। जैसे हमने पिछले हफ्तों में देखा, यीशु मसीह ने फरीसियों को क्या बोला, अगर तुम चरवाहे होते, अगर तुम औरत होते, याद है। यहां पे एलीशा क्या कर रहा है, नामान के घमंड को तोड़ रहा है। फिर क्या होता है, 13वां वचन, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। ये दिखाता है एक अच्छा सेवक, एक अच्छा मित्र, कि जब आपका दोस्त कुछ गलत करने जा रहा है, वहां पे वो आपको अच्छा एडवाइस करता है। लेकिन यहां पे इनका मेंटालिटी भी समझ में आता है। जो लोग मसीह को नहीं जानते या लोग जो मूर्ति पूजक हैं, उनको ये सिखाया जाता है, अगर तुम इतना चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो वो मिलेगा। तो यहां पे ये सेवक भी बोलता है, वही मेंटालिटी रख के, मूर्ति पूजक मेंटालिटी रखकर, कि अगर ये भविष्यवक्ता बोलता कि मुझे 100 चांदी के सिक्के चाहिए तो क्या तुम नहीं देते? अगर वो 100 की जगह 1 लाख मांगता तो तुम नहीं देते? तुम देते। लेकिन अभी तो उसने सिर्फ बोला है वो पानी में जाके डूबने को, तो तुम क्यों नहीं डूबते? ऐसे उसने क्या किया, तर्क वितर्क किया। और उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि नामान को सही लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, जाके डूबना ही तो है, 7 बार ही डूबना है। तो वो क्या करता है, उसकी बात मानता है। 14वां वचन लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी
और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सोच के देखिए, वो गया अपने अंगोछे पे, पानी में गया, पहला डूबा। उसने देखा होगा, उसने सोचा होगा ना, पहले जैसे हो सकता है पहले सिर्फ उंगलियां हो, फिर रिस्ट हो, फिर एल्बो तक जाए, फिर दूसरी बार डूबा, तीसरी बार डूबा, चौथी बार डूबा, पांचवी बार डूबा। लेकिन इसमें क्या हुआ होगा, आपने समझा? पहली बार वो जब डूबा तब वो अपने घमंड में डूबा होगा। दूसरी बार जब वो डूबा तो वो गुस्से में डूबा होगा। तीसरी बार जब वो डूबा तो एक एक करके धीरे धीरे उसके अंदर से उसका अहम खत्म होता गया। और जब वो आखिरी बार डूबा होगा, उसने बोला होगा, परमेश्वर तेरी इच्छा। लेकिन जब वो 7वीं बार डूब के बाहर आया तो उसका क्या होता है, शरीर एक छोटे बच्चे के जैसा हो जाता है और परमेश्वर उसको चंगा करता है। फिर 15वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब वे अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार ही करता रहा। 15वां वचन में जब हम आएंगे, वहां देखते हैं, जैसे ही वो चंगा हुआ, उसने कपड़े पहने, अपने आप को फ्रेश किया और वो सीधा जो जगह छोड़ के गया था वापस वहीं पे आया। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप परमेश्वर के घर को छोड़ के जाओगे या परमेश्वर को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को बनाएगा कि आप घूम फिर कर थक हार कर वापस वहीं पे आओगे। एलीशा गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के काम को देखा तो वापस वो एलीशा के पास आया। और जब वो वापस आया, उसने क्या किया? सबसे पहले उसने विश्वास किया, कहा कि मैं जान गया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। उसका जीवन बदल गया। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा और एज अ न्यू बिलीवर, एक नए विश्वासी के तौर पे उसने क्या किया? अपने साफ दिल से उसने बोला कि मेरी भेंट ग्रहण कर। अगर आज ये चीज होता तो क्या होता? कौन मना करता? कोई मना करता? लेकिन यहां पे जब वो भेंट देता है, एलीशा बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन लिखा है वो उसको बहुत विवश करता है, अरे ले लो ना, मैं इतने दूर से आया हूं, ले लो ना, ले लो ना। फिर भी एलीशा तस का मस नहीं होता और वो क्या करता है? वो इनकार करता रहता है। ऐसा उसने क्यों किया? अपने लिए नहीं, उसके विश्वास के लिए। क्योंकि वो जहां से आया है वहां पे हमेशा क्या होता है? पैसा चढ़ाओ, चंगाई लो। तो अगर एलीशा भी वो पैसे को ले लेगा तो वो क्या बोलेगा? हाँ, वो एलीशा को मैंने पैसा दिया तो मेरे को इतना चंगाई मिला। लेकिन एलीशा वो नहीं करना चाहता था। एलीशा नहीं चाहता था कि परमेश्वर की महिमा उसे मिले, इसलिए उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। 17वां वचन लिखा है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास
यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। ये व्यक्ति क्या बोलता है कि ठीक है, तेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे 2 बोरी, 2 खच्चर बोले तो क्या, मैं नहीं जानता, 2 बोरी क्या चाहिए, मुझे मिट्टी चाहिए। क्योंकि वो लोग वहां पे विश्वास करते थे कि अगर आप इस्राएल के परमेश्वर को बलि चढ़ा रहे हो तो आपको उसके मिट्टी के ऊपर चढ़ाना आवश्यक है। अगर आप फिलिस्तियों के तो देवता को बलि चढ़ा रहे हो तो फिलिस्तियों का जमीन होना चाहिए। तो ये बोलता है कि मुझे 2 बोरी मिट्टी दे, ताकि जब मैं वापस जाऊं तो होम बलि और मेल बलि मैं सिर्फ परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। ये क्या दिखाता है? परमेश्वर ने उसको पूर्ण तौर पे बदल दिया है। जब हम 20वां वचन पढ़ते हैं तब वहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं। वहां लिखा है, वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु परमेश्वर की जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहां पे हम देखते हैं एलीशा नामान को बोलता है तू जा। तो वहां पे एलीशा का एक सेवक है गेहजी, वो क्या करता है, वो सोचने लगता है और उसको यहां पे बहुत घमंड है। वो हम कैसे जानते हैं? उसने क्या कहा, उस अरामी नामान, मतलब हम जैसे बोलते ना वो पाकिस्तानी, वो बांग्लादेशी, वैसे ही ये गेहजी के अंदर में मैं इस्राएली हूं करके घमंड है। वो बोलता है वो अरामी नामान जो हम पे राज करते हैं, इतना पैसा लेके वो आया देने के लिए और मेरे स्वामी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? यहोवा की जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। बहुत बार ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर बोलता है ये तेरे लिए नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये तो अच्छा है, और हम उसके पीछे भागते हुए चलते हैं। तब 21वां वचन जब हम पढ़ते वहां लिखा है, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? सोच के देखिए गेहजी के अंदर का पावर। नामान और उसका सब लोग घुड़सवार में है, वो एलीशा को मिलके चले गए और ये गेहजी भाग रहा है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए। वो भाग रहा है। सोचो उसको इतना ताकत मिला कि वो नामान के पास तक पहुंच गया और नामान ने देखा कि कोई भाग के आ रहा है, वो रुका। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो रथ से उतरा। उस जमाने में अगर एक व्यक्ति हाई कमांड में है, वो उतरता नहीं है, उसके सामने लोग घुटना टेकेंगे। पर यहां पे हम देख सकते हैं कि ये नामान जो है, जिसका दिल परमेश्वर ने बदला, अब वो अपने आप को साधारण बना रहा है। उसके अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र दिख रहा है और वो उतरता है। और 22वां वचन पूछता है, उस 21वें वचन के एंडिंग में क्या पूछता है? सब कुशल क्षेम तो है? तो 22वां वचन कहता है, उसने कहा हां सब कुशल क्षेम कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहां अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। यहां पे गेहजी बोलता है झूठ।
नामान को बोलता है मेरा स्वामी, वो खुद से झूठ नहीं बोल रहा, वो अपने स्वामी के नाम से झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे स्वामी के यहां पे 2 भविष्यवक्ता आए हैं, तो उनको कुछ देने के लिए 1 कीकार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र चाहिए। एक समझने का बात है, आपको क्या लगता है 1 कीकार चांदी क्या होता है? या इंग्लिश में लिखा है 1 टैलेंट। जो लोग वचन को पढ़ते हैं वो बोलते हैं 1 कीकार चांदी मतलब 300 साल की मजदूरी। कितने साल? 300 साल की मजदूरी है 1 कीकार, 1 टैलेंट। और वो बोलता है, तो यहां पे गेहजी क्या कर रहा है? अपने लाइफ को सेट कर रहा है। उसको पता है कि ये 10 लाया है, ये 10 लाया है, मेरे को 10 तो नहीं चाहिए, मेरा अकेले का परिवार का गुजारा 1 में ही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, नामान को बोला तुमको 1 कीकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मुझे चाहिए। अगर वो हम आज की तारीख में गिने, मैं जब ये बना रहा था तो मैंने गूगल किया चांदी 1 किलो कितना है, तो तब मुझे पता चला 62,700 रुपए 1 किलो चांदी आजकल का भाव है। मैंने उस चांदी के सिक्के को, और 1 कीकार मतलब 34 किलो, मतलब 1 टैलेंट जो है वो 34 किलो चांदी है। तो ये 34 इंटू 62,700 करते हैं तो 21,31,000 होता है आज की तारीख में। तो सोच के देखो तब के तारीख में वो कितना है। इसलिए मैंने बोला 300 साल की मजदूरी है, गेहजी एक ही झटके में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होता है, नामान क्या करता है? नामान ने अभी बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। कोढ़ी था, परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसका दिल साफ था। उसने क्या बोला? नामान ने कहा 2 कीकार लेने को प्रश्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे ले चले। गेहजी ने बोला मुझे 1 कीकार चाहिए। नामान इतना खुश था, अभी अभी परमेश्वर का इतना बड़ा काम देखा। उसने बोला तू 1 क्यों लेता है, ले तू 1 और ले। 600 साल की मजदूरी, और वो इतना रहता है कि नामान को अपने 2 सेवकों को भेजना पड़ता है। अकेले गेहजी उसको लेके नहीं जा सकता। ऐसे ही होता है प्रियो, जब बहुत सारे लोग, जब झूठे भविष्यवक्ता लोग बाहर जाते हैं और लाखों रुपए लेके आते हैं, जो लोग गलत सिखाते हैं, पैसा लेके आते हैं, ये गेहजी वैसे ही क्या कर रहा है, उनके साथ में चल रहा है। नामान एक नया विश्वासी है और उसको गेहजी क्या कर रहा है, निचोड़ रहा है। इसको तो कुछ नहीं पता, इसको मैं बेवकूफ बना सकता हूं, इसको वचन का ज्ञान नहीं है, तो इससे इसको मैं लूट सकता हूं। लेकिन नामान का दिल साफ है, लेकिन गेहजी उसके नादानी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका गलत उपयोग कर रहा है। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। जब वो गांव के पास पहुंचने लगे तब एलीशा ने गेहजी ने बोला अब यहां तक काफी है, अब तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको देख लिया तो लोगों को समझ जाएगा कि मैं तुम्हारे पीछे आया। अपना सबूत मिटाने के लिए उसने क्या किया, दूर रुके और फिर वहां से वो वेट उठा के अपने घर में गया, वहां पे सब चीज उसको छुपाया और छुपाने के बाद क्या किया, वो
वहां से उसको विदा किया। 25वां वचन लिखा है, और वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। सोचो, गलत किया और सबसे पहले कहां जाता है? अपने स्वामी के सामने। तब एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। दूसरा झूठ, पहले नामान को झूठ बोला, उस झूठ को छुपाने के लिए गेहजी दूसरा झूठ कि मैं कहीं नहीं गया। तब एलीशा उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपना रथ पर से उतरा, तब वे पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? एलीशा उसको पूछता है, इंग्लिश में लिखा है कि मेरा आत्मा तेरे साथ था, मेरे आत्मा ने तुझे देखा, मेरा दिल तेरे साथ था। परमेश्वर उसको दिखा रहा था। एलीशा जो था, जो दुश्मन लोग जो अपने कमरे में बोलते थे, वो एलीशा को परमेश्वर सुनाता था। तो सोच के देखो, जो व्यक्ति को पता है कि जो दूसरे देश में बात करते हैं परमेश्वर इसको सुना सकता है, तो क्या परमेश्वर इसको दिखा नहीं सकता? तो यहां पे वो गेहजी को क्या करता है? चेक करने के लिए पूछता है, तू किधर था? हो सकता है गेहजी अगर उसको सच बोलता तो कुछ डिफरेंट होता, लेकिन वहां पे गेहजी क्या करता है? झूठ बोलता है। लेकिन 26वां वचन क्या कहता है? उसने उससे कहा, नीचे में आते, क्या यह समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासी लेने का है? मतलब क्या बोल रहा है वो? उसको पता है इसने कितना पैसा लिया है और उस पैसे से वो ये सब खरीद सकता है। गेहजी ने नहीं बोला कि मुझे दाख की बारियां खरीदनी है, भेड़ बकरी खरीदनी है। एलीशा को पता है कि वो पैसे से वो क्या करने वाला है। तब ये क्या बोलता है एलीशा गेहजी? तो एलीशा गेहजी को बोलता है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। गेहजी अपने परिवार को सेट करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास 600 साल का पैसा भी रहा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कोढ़ी बन गया। और ये जो लिखा है वो हिमसा श्वेत हो गया। ये जो कोढ़ है वो एक्सट्रीम स्टेज है। जब एक व्यक्ति कोढ़ी में लास्ट स्टेज पे होता है, तब उसके बाल और चेहरा पूरा सफेद हो जाता है। यहां पे परमेश्वर को, आत्मा को क्या किया? गेहजी बेवकूफ बनाने का कोशिश किया, मूर्ख बनाने का कोशिश किया। और जब उसने मूर्ख बनाने का कोशिश किया, तब क्या हुआ? उसका जीवन तबाह हो गया। अगर मैं बिना बताए आपके घर आता हूं, तो आपको एक चीज समझना है कि मुझे परमेश्वर ने कुछ दिखाया है। अगर बिना बताए ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैसेज आया आपको, सब ठीक, तो ये समझ लेना परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया है। लेकिन आपका छुटकारा कहां पे है? छुटकारा वहां पे है जब वो पूछा जाता है, सच्चाई बताओगे तो। झूठ बोलोगे, नहीं बताओगे, तो आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाओगे।
तो बहुत जरूरी है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे कुछ पूछता है, परमेश्वर का दास कुछ पूछता है, सच बोलना, जो है वो बोलना, और दूसरा मूर्ख नहीं बनाना। एक बार की बात है, मैं अपने घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करते करते मुझे एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया कि एक सिस्टर है मुंबई की, उनके पीछे एक लड़का भाग रहा है और ये सिस्टर बचाओ बचाओ करके भाग रही है, चिल्ला रही है। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं पूरा देख सकता हूं। इमीडिएटली मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको कॉल किया। तो जब मैंने उनको कॉल किया, उनको बोला कि मैं प्रेयर कर रहा था, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो बोली आपको कैसे पता? एक व्यक्ति है जो मुझे पिछले 2-3 महीने से परेशान कर रहा है, और मैंने प्रेयर किया और परमेश्वर ने उस सिचुएशन को खत्म किया। मेरी वाइफ जानती है बहुत सारी चीजें जो आप लोग बोलते हो, जो आप लोग सोचते हो। ये कभी मत समझना कि मैं आपसे हंस रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमेशा मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाना। परमेश्वर सब देख रहा है, उसका आत्मा सब देख रहा है। सच्चाई से हमें चलना है। चर्च में कुछ और, अगला 6 दिन कुछ और। परमेश्वर एक मौका देगा। मेरे खोलिए इब्रानी 10:26। ये मुंह जबानी याद करना है सबको। इब्रानियों 10:26 क्या लिखा है? क्योंकि, सब लोग पढ़ो साथ में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आप जानबूझ के गलती करोगे, उसकी माफी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ नहीं खेलने जाना। मैंने अपने जीवन में लोगों की मृत्यु होते हुए देखा है जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा के साथ खेला है। ये कलीसिया शोबाजी नहीं है प्रियो, हम नहीं हैं शोबाजी। वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो उसके प्रोस भी है और कॉन्स भी हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। गेहजी ने क्या किया? अपने हाथ से अपना परिवार नष्ट किया। सोच के देखिए, एलाइजा का सेवक था एलाइशा, एलाइशा का सेवक था गेहजी, लेकिन गेहजी ने अपना सब कुछ छोड़कर पैसे के पीछे चला गया, और उस वजह से उसके ऊपर का जो बुलाहट था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को बहुत हेवीली महसूस कर रहा हूं। गेहजी जो एलीशा के साथ उठता था, बैठता था, हर एक चिन्ह चमत्कार देखता था, वो गलत रास्ते पे चला गया। जो कि नेक्स्ट इस्राएल का बड़ा भविष्यवक्ता हो सकता था, वो पैसे के पीछे चला गया। कहने का मतलब है प्रियो, आप मेरे साथ रहो या इस कलीसिया में रहो, ये गारंटी नहीं है कि आपका आत्मा बचेगा। आपको अपने हिसाब से वचन के आधार पे आखिरी सांस तक चलना है, विश्वास योग्यता के साथ में।
क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। आप बोलेंगे गेहजी तो अपना परिवार सेट कर रहा था, क्या पाप है अपने परिवार के बारे में सोचना? हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए प्रियो? नीति वचन 30 उसका 8, वहां पे लिखा है, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रियो, 2 समय की सूखी रोटी काफी है अगर आपका आत्मा स्वर्ग जाए तो। मैंने अपने पापा मम्मी को, ऐसे रात है जब मैं लेट जाता था सोने, पापा मम्मी रात को आते थे और मैं देख आता था कुछ एक्साइटमेंट से, पापा कुछ खा रहे, क्या खा रहे, क्योंकि हम लोग 8 बजे खा लेते थे। मैं 9 साढ़े 9 सोने जाता था, सेम बेड है। मैं आके देखा है मैंने, सिर्फ सूखी रोटी, प्याज और मिर्ची। बचपन से बहुत बार मैंने अपने पापा मम्मी को खाते हुए देखा है। जब बिशप कॉटन स्कूल में मैं पढ़ता था, उस टाइम पे अगर हमने CNI में मेंबरशिप लिया तो हमारा फीस माफ होता। मेरे पापा मम्मी को बहुत लोगों ने बोला, अरे 50 रुपए तो है, जाके मेंबरशिप ले लो, तुम्हारे बच्चों का स्कूल का फीस माफ हो जाएगा। लेकिन पापा मम्मी बोले, परमेश्वर देख रहा है। 3rd से लेके 10th तक मेरे माँ बाप ने क्रिश्चियन होते हुए पूरा फीस भरा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो विश्वास योग्यता के साथ सूखी रोटी, प्याज और मिर्ची खा के चले। आज उनका बेटे के द्वारा परमेश्वर बहुत काम कर रहा है। आप अगर विश्वास योग्यता के साथ चलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा के साथ खेलोगे, परमेश्वर के वचन के साथ खेलोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो जैसे गेहजी का हाल हुआ वैसे ही आपका भी हाल होगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जैसे नामान का है। नामान का था, सबको दिखता था। नामान, सब लोग उसको तुच्छ जानते थे, अरे ये तो आरामी है, ये तो कोढ़ है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वहीं पे गेहजी, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता के साथ था, उसके साथ होते हुए भी दुनिया में पाप में था। चुनाव हमें करना है कि हमें क्या बनना है प्रियो। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे।